हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेवाड़, गुहिल, सिसोदिया वंश। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसे मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट, शिवी आदि के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मेवाड़ की राजधानी मध्यमिका वर्तमान नगरी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ पर शुरू में मौर्यों ने शासन किया। इन्हीं मौर्यों में से एक चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी व मेसा के पठार पर एक दुर्ग बनाया जो चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 737 ईस्वी में इस दुर्ग पर मौर्य शासक मानमोरी का राज्य था, जिसे गुहिलों ने हराकर चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। डॉक्टर D.R. भंडारकर एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं और वे उन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। मूणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। मेवाड़ का गुहिल वंशी राजघराना शिव एकलिंग जी का उपासक था। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को स्वयं के राजा, कुल देवता, इष्ट देवता तथा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी की स्वीकृति लेते हैं, उसे आस्का कहते हैं। गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं क्योंकि वे स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गुहिल वंशी के राज्य ध्वज पर उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित है। राज्य वाक्य हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत भील अंकित हैं। ध्यात रहे, मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया, तो मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाते हैं। 1632 और गोल का संबंध मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से हैं। गुहिलादित्य गुहिल वंश का संस्थापक। गुहिल वंश का मूल पुरुष गुहिलादित्य आदि पुरुष था, गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। गुहिलादित्य के बाद बप्पा रावल 734 से 53 ईस्वी। इसका बप्पा रावल का मूल नाम मालभोज या कालभोज था। बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य था और उनकी गायें चराता था। हारित ऋषि ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी व उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए व अपने इष्ट देव, कुल देवता एकलिंग जी, लकुली संप्रदाय से संबंधित का मंदिर कैलाशपुरी गांव में बनवाया। बप्पा रावल की समाधि नागदा में है। बप्पा रावल की उपाधियां हैं हिंदू सूर्य। बप्पा रावल को राजगुरु एवं चक्कवे कहते हैं। बप्पा रावल को अल्हट या आलू रावल इसने सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। अल्हट की जानकारी हमें शक्ति कुमार के आहड़ अभिलेख 1977 ईस्वी से मिलती है, जिसमें इसकी माता का नाम लक्ष्मीवती है, राष्ट्रकूट वंश से थी। वह पत्नी का नाम हरिया देवी, जो कि हूण राजकुमारी बताया है।
ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही को लागू किया, जो वर्तमान में भी चल रही है। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्हट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। अल्हट के बाद रणसिंह 1158 ईस्वी में इसके रणसिंह के शासनकाल में गुहिल वंश दो भागों में बट गया। प्रथम रावल शाखा रणसिंह के पुत्र क्षेमसिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। द्वितीय राणा शाखा रणसिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा सिसोदिया की शुरुआत की। ध्यात्व रहे राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से गुजरात राज्य के प्रवासी थे। जेत्र सिंह रणसिंह के बाद जेत्र सिंह 1213 से 1252-53 ईस्वी। जेत्र सिंह इन्होंने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाया। जेत्र सिंह ने भूताला का युद्ध राजसमंद में 1227 ईस्वी में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1221 से 1229 के मध्य हुआ है इल्तुतमिश को पराजित किया था जेत्र सिंह। इसकी जानकारी जयसिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन से मिलती है। ध्यात्व रहे जेत्र सिंह मेवाड़ का एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। तेज सिंह 1252 से 1253 से 1253 ईस्वी तक तेज सिंह का शासनकाल रहा। रावल जेत्र सिंह के पुत्र रावल तेज सिंह 1253 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी की रचना कमल चंद्र ने की। जेत्र सिंह के पुत्र रावल समर सिंह के 1278 ईस्वी के पार्श्वनाथ मंदिर में खुदवाए गए शिलालेख से पता चलता है कि इसका निर्माण तेज सिंह की पटरानी जैतल देवी ने करवाया था। समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी। समर सिंह के छोटे पुत्र कुंभकर्ण के नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी तथा बड़े पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी तक ये गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह इसके समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 28 फरवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह गोरा पद्मिनी का चाचा, बादल पद्मिनी का भाई लड़ते हुए मारे गए। केसरिया तथा महारानी पद्मिनी व नागमती रतन सिंह की पत्नियों ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है तथा क्रमशः राजस्थान का दूसरा शाखा है। इस युद्ध का सजीव चित्रण अमीर खुसरो ने अपनी ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है, क्योंकि यह कवि खिलजी के साथ युद्ध के स्थल में मौजूद था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद करके वहां का शासक अपने पुत्र खिरज खां को बनाया। ध्यान रहे 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा जो एक काल्पनिक था। उसके अनुसार यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन के कहने पर रतन सिंह की रूपवती पत्नी पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर सेन व रानी चंपावती की पुत्री को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हीरामन था। राणा हमीर 1326 से 64 ईस्वी। इन्होंने मालदेव के पुत्र जयसिंह ओझा के अनुसार, जबकि मालदेव के पुत्र बनवीर रणकपुर पाली शिलालेख के अनुसार हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के साम्राज्य की स्थापना की। इसी कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया साम्राज्य वंश का संस्थापक भी राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर देव ने कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी, पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य तथा गीत गोविंद पुस्तक की टीका रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी गई है राणा हमीर देव को। राणा हमीर देव के समय में चित्तौड़ के राजाओं के आगे राणा लगना शुरू हुआ। ध्यान रहे हमीर सिसोदिया ने 1336 में सिंगोली
के युद्ध में वर्तमान नीमच मध्य प्रदेश तत्कालीन चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक को पराजित किया। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 ईस्वी। इनकी शादी राणा लाखा की शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री व रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के से सशर्त हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। उनके मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राणा लाखा के शासन काल में मगरा जिले के वर्तमान उदयपुर जावर नामक स्थान पर चांदी एवं शीशे की खानें निकली, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। राणा चूड़ा ये लाखा का बड़ा पुत्र व हंसाबाई का सौतेला पुत्र था। चूड़ा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने की भीष्म प्रतिज्ञा की, अतः इसे मेवाड़ का राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म राणा चूड़ा को कहा जाता है। राणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। 1433 ईस्वी में अहमद शाह के साथ हो रहे जिलवाड़ा युद्ध चार भुजा राजसमंद के मैदान में महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा दोनों राणा क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा की अवैध अनौरत संतानें थी नामक दो व्यक्तियों ने इनकी हत्या कर दी। राणा मोकल की। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। महाराणा कुंभा राणा मोकल व परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था, जिसका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ। इनका राज्याभिषेक 1433 में किया गया। इन्हें महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण अभिनव हिंदू सुल्तान कहा गया। अभिनव भ्रष्टाचारी महाराणा कुंभा को संगीत ज्ञान के कारण राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राणा रासो हाल गुरु गिरी दुर्गों का निर्माता या स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा गया। राजगुरु भी महाराणा कुंभा को विद्वान थे। राणे राय दान गुरु तोडरमल हयेश अश्वपति हस्तिस्प गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने से तोडरमल भी राणा कुंभा को कहा गया। शैल गुरु राणा कुंभा को शस्त्र या भाले का उपयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वर अवतार महाराणा कुंभा नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण। चाप गुरु महाराणा कुंभा को चाप गुरु धनुर्विद्या का शिक्षक होने के कारण। सुरग्रामीणी महाराणा कुंभा को सुरग्रामीणी निरुशक निर्भय नव्य भरत नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण आदि नामों से जाना जाता है। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा व मेरा को मार कर लिया। इन्होंने 1437 में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिल के विशाल विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित किया। महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी व राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने 1453 ईस्वी में पाली में आंवला बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, जिसका मध्य बिंदु सोजत था, तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। चंपानेर या चंपारण की संधि, जो कि 1456 ईस्वी में राणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य संधि हुई थी। ध्यान रहे, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद 1456 ईस्वी था। 1457 ईस्वी में इन्होंने पुनः बदनौर बैराटगढ़ के युद्ध ब्यावर के मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर बैराट माता का मंदिर जाड़ बैराट बदनौर ब्यावर का निर्माण करवाया। कुंभा ने सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। वीर विनोद पुस्तक, इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में वीर विनोद की रचना की गई है के लेखक श्यामल दास ढोकलिया गांव भीलवाड़ा के
अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, अतः इसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, माउंट आबू, सिरोही, बसंतगढ़, सिरोही, भोमट दुर्ग, बाड़मेर में इस दुर्ग का निर्माण कर कुंभा ने भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। मचान दुर्ग मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए आदि का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन द्वारा रूप मंडन, मूर्ति कला विषयक 6 अध्याय, देव मूर्ति प्रकरण, रूपावतार, मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना 8 अध्यायों में, वास्तुमंडन, वास्तुकला, वास्तुसार, दुर्ग भवन, नगर निर्माण, राजप्रसादों से संबंधित, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या से संबंधित, शकुन मंडन, शकुन अपशकुन से संबंधित, वेद मंडल, व्याधियों व निदान से संबंधित, प्रसाद मंडन, देवालय निर्माण कला, राज्य वल्लभ मंडन, सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसादों एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन 14 अध्यायों में आदि ग्रंथों की रचना की है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार, धोरण व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। ध्यात रहे प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी संगीत प्रेमी के कारण वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है मेवाड़ के महाराणाओं का, अब हम अगले पार्ट में इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।